हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर टीचर पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और आज ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा और आप लोग सीखेंगे। पीछे वीडियो में आप लोग को टोटल वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। ओके, तो आज मैं इसका क्वेश्चन करूंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग समझें। पहला क्वेश्चन है, if melting a solid metallic cylinder of the base radius। पहले सिलेंडर मैं बना के बता देता हूं आपको। ये सिलेंडर है, ओके, ये है सिलेंडर, देख सकते हैं। ये एच हुआ, ये आर हुआ, और पता है क्या, मेटालिक सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस आर दे दिया 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 28 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा इससे मेल्टेड करके उनको क्या करना है, 12 सॉलिड स्पेयर बनाना है। स्पेयर का वॉल्यूम आपको बता चुके हैं हम लोग, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, 4/3 पाई आर क्यू। तो वैसा वैसा कितना स्पेयर बनेगा। ओके, ये सिलेंडर को करके पिघला के मेल्टेड करके, ओके, तो हम उसे, तो क्या होगा, 12 स्पेयर के इक्वल एक, ये क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेंडर का एच दे दिया है 28 सेंटीमीटर और आर दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड 12 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। याद रखेंगे, ये स्पेयर 12 स्पेयर का वॉल्यूम के इक्वल है एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, हम यहाँ पर समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आप लोग समझेंगे तो इजी हो जाएगा, ओके, बनाने में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर अभी बताए थे हम लोग, क्या, 4/3 पाई आर क्यू। तो 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और हमको निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच स्पेयर, आर निकालना है। ओके, तो ये आर को हम लोग, स्पेयर आर को ये, और हम यहाँ पर सिलेंडर आर को कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। आपको समझ में आएगा कि किसका क्या आर है क्या नहीं है। कैपिटल आर सिलेंडर हो गया, स्मॉल आर स्पेयर हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाई, देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ। ओके, तो बचा क्या, आर, कैपिटल आर 2 का स्क्वायर, एच हो गया 28 इक्वल टू 12 इंटू 4/3। हमको आर क्यू चाहिए, 3 से 4 कट गया, आराम से कर सकते हैं आप लोग। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 28, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू आर क्यू। देख सकते हैं 4 से कैंसिल हो गया, 4 से क्या होगा, 7। ओके, तो आर क्यू इजकल टू 7। ठीक है, आर क्यू इजकल टू क्या होगा, 7। तो यहाँ पर 12 इसके स्पेयर के बराबर एक सिलेंडर है आपको। ओके, तो आर क्यू यहाँ पर हम लोग को जो निकालना है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, रेडियस 2 सेंटीमीटर दे दिया है, हाइट दे दिया है, 12 सॉलिड स्पेयर के इक्वल कर दिए, तो आर निकल गया। ओके, तो हमने फिर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आपको फिर मैं बता रहा हूं ये फिगर से। ओके, तो ये एच, ये आर, हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, बेस रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और राइट सर्कुलर कोन, अब यहाँ पर ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस। अब देखिएगा, राइट सर्कुलर के सेम हाइट एंड सेम बेस है, सेम बेस रिमूव, इससे निकाला गया है। ओके, निकाल लिया गया, दैट मीन्स कैसा, आप बताइए। तो इस टाइप का देखिएगा, इस टाइप का हम लोग को क्या निकालना है, ये कोण निकाल लेना इससे। तो कोण का क्या होगा,
तब रिमेनिंग कहता है रिमेनिंग सॉलिड मतलब वॉल्यूम कितना होगा, तो हम पहले लिखेंगे, देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी एच वही होगा और रेडियस वही होगा सेम, और हम लोग कौन जो रिमूव करेंगे इससे निकालेंगे उसका भी रेडियस और हाइट दोनों सेम है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे पाई, पाई और आर, आर हो गया 6 × 6, एच हो गया 40। ओके, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 40, तो पाई 7 से 2 बार में 2 टाइम्स में हो जाएगा। अब ये हो गया 132 इंटू 12, तो 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 3 जा 36, 38 कैरी 3, 3 और 15, इतना क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, क्या फाइंड हुआ मेरा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो इससे रिमेनिंग सॉलिड को निकाला गया है, रिमूव किया गया है। ओके, तो हम लोग कोन को बाहर कर रहे हैं। ओके, कोन का भी यही रहेगा सेम, देख सकते हैं। तो कोन का, अब हम लोग कोन का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, कोन का जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देख सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर हो गया 6 × 6 और एच हो गया 14। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 7 से 2 बार में और 3 से 2 बार में। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 8 88 इंटू 6, तो ये हो गया कितना, 8 कैरी 4 ए 48 अब 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग सॉलिड जो होगा, आप कह सकते हैं रिमेनिंग सॉलिड जो होगा, रिमेनिंग सॉलिड जो बचा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, कोन, ये दोनों चीज हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऊपर में। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया 1584 माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 528, और जो बचेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ओके, क्यूब होगा, ये वॉल्यूम है, क्यूब होगा, यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा। माइनस कर देंगे आराम से, आप कहीं कोई दिक्कत होगा बताइए, आराम से बन गया। और एक चीज इसमें कर सकते हैं, पहले ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा। सिंपल आप कर सकते हैं, तो अलग अलग तो फाइंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको निकालने में आराम होगा, ठीक, आसानी होगा, आप देख सकते हैं और आराम से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम चलते हैं। आप एक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, क्या करना है, सॉलिड ऑफ द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर, hemispherical end. Okay, the total height of the solid is 20 centimeter. देखेंगे, ये सिलेंडर है, okay? ये कहता है सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों हेमिस्फेरिकल एंड है। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा। ओके, सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेरिकल एंड देख सकते हैं, हेमिस्फेरिकल एंड, और टोटल हाइट दे दिया इसका। ठीक है, ये हुआ क्या, सिलेंडर, ये देख सकते हैं सिलेंडर, सिलेंडर, और टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। देखें कितना है, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दे दिया है ये आर, ये आर दोनों सेम, तो 7/2, 7/2, 7/2, तो एच हो गया सिलेंडर का हाइट जो होगा, ये 7/2, 7/2, तो 7 हो गया। अब बच गया क्या, एच जो होगा वो 13 सेंटीमीटर। हाइट जो होगा,
हाइट हो गया 13 सेंटीमीटर और आर जो होगा वो 7/2 है। ओके, तो टोटल हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो होगा, याद रखेंगे आप, सिंपल कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ओके, तो हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, सेम सब कुछ है दोनों का, एच इसका अलग है उसका है, ये होगा 2 इंटू हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू। ओके, तो दोनों में देख सकते हैं, आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा एच प्लस 4/3 ओनली आर। ओके, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू देंगे 22/7, आर हो गया 7/2 इंटू 7/2। ओके, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है और एच जो होगा वो 13 है प्लस 4/3 आर, आर जो हो गया 7/2। ओके, तो इतना क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आप आराम से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैसे देख सकते हैं, 7 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 77/2, ये हो गया 2 से 2, तो 13 प्लस 14/3। ओके, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आप कर सकते हैं 77/2 इंटू 13 3 जा 39, 39 सिंपल, अब 14 53/3। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। आप दोनों को काटना है काट सकते हैं, नहीं काटना है तो आराम से आप ये 77 इंटू 53/6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बोलो। ओके, दोनों को हम लोग मर्ज कर लिए। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 centimeter, then find the total surface area of the toy, which is the form of the cone of the radius 3.5 centimeter, mounted on the hemispherical of the same radius on its circular face. अब देखेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हाँ, which is the form of the cone of the radius इतना सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर, देख सकते हैं, ये हुआ हेमीस्फीयर, इस पे कौन है। ओके, ये कौन है आप देख सकते हैं, ये कौन हुआ। ओके, और रेडियस जो है, रेडियस 3.5, आर जो है 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। ओके, और हाइट, टोटल हाइट जो हो गया 15.5 है, टोटल हाइट जो होगा ये वाई का वो 15.5 सेंटीमीटर है, तो ये 3.5 हो गया, ये रेडियस आर इजकल टू 3.5, तो ये बचा क्या 12, कितना बचा 12, इसका एच हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ओके, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल, तो इसके लिए हमको एल चाहिए। ओके, क्या चाहिए, एल चाहिए कौन के लिए, तो एल के लिए क्या करेंगे, एल इजकल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो एच हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं पॉइंट, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं आप, सीधा देखिएगा 3.5 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 2 पॉइंट के बाद पॉइंट दे देंगे और इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 651.25, ये हो जाएगा कितना पता है आपको, आ, ये 125। ओके, 125, तो 125 ये हो गया सेंटीमीटर, एल निकल गया, एल निकल गया, तो ये हम लोग फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस, ये क्या होगा इसका सरफेस एरिया
2πr²। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के लिए r सेम है तो πr ले लेंगे कॉमन, तो l प्लस 2r। ओके, तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें और हम वैल्यू दे देते हैं। ओके, वैल्यू देने के बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये होगा 22/7, r का वैल्यू हो गया 3.5 और इंटू l हो गया 12.5 प्लस 2r मतलब 7। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 7 से 5 0.5 हो गया। ओके, तो हम लोग कर सकते हैं 22 इंटू 5 तो 110, तो 11 इंटू ये हो गया 19.5। ओके, तो इंटू करेंगे 11 5 जब 55 कैरी कर लेते हैं। ओके, 5 11 9 जब 99 104 10। ओके, 10 21 तो ये 0.8 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, आराम से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यदि आपको टेबल अच्छे से आता है। ओके, कहीं रफ करने नहीं जाएंगे, देख सकते हैं आप आराम से। ओके, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक सर्कुलर डिस्क विद द वन। देखिए, ये भी क्या होगा, सिलेंडर हो गया, याद रखेंगे ये भी क्या है, सिलेंडर है, क्या है, डिस्क है। ओके, और इसका आर जो है डिस्क, सर्कुलर डिस्क 1.5 सेंटीमीटर बेस है, डायमीटर। तो आर हो गया, आर ही हो गया 1.5/2 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट इसका जो है, हाइट 0.2 सेंटीमीटर है। ओके, बी द मेल्टेड इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट इतना सेंटीमीटर एंड डायमीटर इतना सेंटीमीटर। तो हम लोग एक बड़ा राइट सर्कुलर सिलेंडर को फॉर्म करना है, इतना ये डिस्क है। ओके, अब बड़ा एक सिलेंडर है, देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर ले, इतना बड़ा है। ओके, इसको आप एक डिस्क के रूप में लिखना है और इसका एच दे दिया है 10 सेंटीमीटर और इसका आर दे दिया है 4.5/2 सेंटीमीटर। आप ये पूरा देखेंगे, ये सिलेंडर को हम लोग छोटा छोटा काट के पार्ट करके ये डिस्क निकालना है। ओके, तो ना हाउ मेनी डिस्क मतलब नंबर ऑफ डिस्क निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क मतलब दैट मीन सिलेंडर। ओके, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ द डिस्क निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्क, सीधा लिख देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ, इसको हम कैपिटल आर कहेंगे, क्या कहेंगे, कैपिटल आर से डिनोट कीजिए, इसको स्मॉल आर से डिनोट कीजिए, ये कैपिटल एच। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर, तो पाई एच स्क्वायर आर, बाय नीचे होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में अंतर देखिए, डिफरेंस, पाई पाई चला गया, कैपिटल आर हो गया कितना 4.5/2 इंटू 4.5/2, एच हो गया तो बाय नीचे हो गया आर, कैपिटल स्मॉल आर हो गया 1.5/2 इंटू 1.5/2, एच हो गया 0.2। ओके, देखेंगे आप लोग आराम से, पॉइंट हटाएंगे जीरो, पॉइंट हटाएंगे जीरो। ओके, एक जीरो तो यही कट गया, ऊपर बच गया 45 इंटू 45 और नीचे हो गया क्या, ये देखिए नीचे, अब ये पॉइंट हटाएंगे जीरो, पॉइंट हटाएंगे जीरो। ओके, पॉइंट हटाएंगे जीरो, कितना अच्छा। आप देखिएगा ऊपर ये नीचे वाला सब टोटल ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो 20 इंटू 2 नीचे हो गया, ये तो है ही 15 इंटू 2। ओके, और ऊपर चल गया ये 20 इंटू 10, नंबर ऑफ द डिस्क निकल जाएगा। देखेंगे 15 3 जा, ठीक है, 15 3 जा। ओके, और कटेगा तो काट दीजिए, 20 कट गया। ओके, और कटेगा तो काट दीजिए 2 से 10। ओके, और काटेगा तो काट जाए, काट दीजिए
2 से 5, तो ये 50 हो गया, तो 3 3 9 इंटू 50, ओके, तो 450 डिस्क बन जाएगा। ओके, नंबर ऑफ द डिस्क होगा 450। आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, देख रहे हैं, एकदम कैलकुलेशन इजी, कहीं कोई दिक्कत तो होना का है नहीं, होगा, होना भी नहीं चाहिए, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू क्यूब्स each ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये क्यूब है, ओके, क्यूब मतलब लाइक ए डाइस, ओके, समझ रहे हैं, उसका फेस क्या होना चाहिए, स्क्वायर, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ओके, तो इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है एक का, और दूसरा भी इसके साथ जोड़ दिया जाए 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा, देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो साइड जो होगा इसका 4 होगा, इसका भी साइड 4 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो लेंथ हो जाएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ओके, और ब्रेथ जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा, और हाइट जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो होगा वो होता है, याद रखेंगे, 2 × LB BH HL, ओके, ये क्या स्क्वायर यूनिट, तो हम लोग करते हैं 2 × L, 8 × 4 32, B 4 × 4 16, और 4 × 8 32, तो 2 इंटू हो गया 32 64 64, और ये हो गया 80, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ओके, आराम से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिर मैं चलता हूं, आप देखेंगे ट्वाइस द फॉर्म ऑफ द कोन, ओके, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड विद द हेमिस्फीयर, ठीक है, एक कोन है, एक कोन है जिस हेमिस्फीयर के ऊपर है, देख सकते हैं, और रेडियस जो है द्वाय का वो है आर, वो है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द द्वाय इज 15 पॉइंट, देखेंगे 15.5 सेंटीमीटर, अभी तुरंत बताए थे, तो h हो जाएगा आपका कितना, h हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हाइट, ओके, और L जो होगा, L इज टू आप जानते हैं साइलेंट हाइट h² + r², तो ये क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, अभी तुरंत मैंने निकाला पीछे, वो क्या हो गया 12.5, देखेंगे 12.5, ओके, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अभी निकाले हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ओके, टॉय का जो होगा YRL curved surface area of the cone plus curved surface area of the hemisphere, हेमिस्फीयर का 2πr², तो आप अभी फाइंड किए, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसके पीछे का मैं क्वेश्चन जो बनाया सेम है, तो मैं आपको समझा दिया। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, केवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्यूबिकल मतलब क्या, ये है, क्यूबिकल मतलब उसका फेस क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है, क्यूबिकल, ओ क्यूबिकल है, ओके, क्यूबिकल मतलब सेम फेस सेम होना चाहिए, ओके, क्यूब डाइस फेस स्क्वायर बाय हेमिस्फीयर surmounted by the hemisphere, surmounted by the hemisphere, what is the greatest diameter the hemisphere can have, find the total surface area of the solid, देखिएगा इसके ऊपर हेमिस्फीयर बॉल डाल दिया गया, देखेंगे, तो ये स्क्वायर इस पे लेगा, एक क्यूब मान लीजिए, क्यूब के ऊपर हम लोग हेमिस्फीयर बॉल डाल दिए ऊपर, और जो कि उसका बेस जो होता है वो सर्कल होता है, ओके, क्या होगा, सर्कल होगा, तो आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर डायमीटर इसका जो होगा, डायमीटर जो होगा ये इसका जो वो डायमीटर होगा क्या, इसका साइड 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 दिया हुआ है, ठीक है,
साइड 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, ये पूरा 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो आर जो होगा वो 7 का आधा होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ओके, कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव 7 सेंटीमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। ठीक है, तो डायमीटर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, जो कि रेडियस होगा 7/2, 7/2 सेंटीमीटर होगा। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया सॉलिड का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो होगा याद रखेंगे हम लोग, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो एक 6a² देखेंगे, 6a² माइनस एक सर्कल का जो होता है एरिया, जो हेमी स्पीकर डालेंगे उसका πr² माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होगा, ये जो बचा ये पार्ट ऊपर वाला एक पार्ट, 5 पार्ट तो होगा ये 5 सरफेस, लेकिन एक पार्ट का ये सर्कल कवर कर लिया हेमी स्पीकर। ओके, तो बेस कवर कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बेस माइनस कर देंगे, तो वो होगा πr²। ओके, πr² होगा प्लस, ऊपर हेमी स्क्वायर डाल रहे हैं, ऊपर का पार्ट इस टाइप का होगा ये। ओके, तो इसको कर्व सरफेस क्या कहेंगे, 2πr²। क्या कहेंगे, 2πr²। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो आप कह सकते हैं सर क्या, 6a² प्लस πr²। ओके, a 6 इंटू 7 का स्क्वायर, ओके, प्लस पाई 22/7, r का वैल्यू हो गया 7/2 इंटू 7/2। ओके, एक सेवन कैंसिल होगा, 2 से 11, तो क्या होगा 6 इंटू 49 प्लस 77/2। ये टोटल को कैलकुलेशन करके, ये क्योंकि हमको निकालना है सरफेस एरिया, इसलिए इसका जो होगा यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आई होप। लोग को ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन, ठीक है, समझने लायक है क्वेश्चन को। ठीक है, आज समझ के बनाइएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, एक क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेस इज cut out of the from the one face of the cubical wooden, cubical wooden। ठीक, फिर वही से मैं आपका फेस क्या होना चाहिए, स्क्वायर फेस होना चाहिए। ठीक है, बोलो डायमीटर ऑफ द हेमी स्पीकर इज इक्वल टू द एज ऑफ द ट्यूब, सेम कह दिया है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके, तो यहाँ पर सेम, फिर हम लोग हेमी स्पीयर को ऊपर, सबसे ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक से निकाला जाए। ओके, तो वहां पर क्या था, ऊपर था, यहाँ पर क्या होगा, नीचे हो जाएगा क्यूबिकल ब्लॉक पे। ओके, क्योंकि निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, थोड़ा समझेंगे, निकाल रहे हैं इसलिए इसको लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेम होगा, मानिए साइड इसका नहीं दिया हुआ है, तो साइड क्या होता है क्यूब का, बताइए ए। ओके, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर जो होगा याद रखेंगे ए, और रेडियस क्या होगा a/2। कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होगा याद रखेंगे वो होगा फिर 6a² माइनस पाई r², उसको निकाल लिया गया। ओके, अब कब सरफेस एरिया को जोड़ दिया जाए, 2πr², ऊपर ले, ऊपर आ गया था, यहाँ नीचे से निकाल लिया गया। ओके, सेम होगा कंडीशन, तो 6a² प्लस πr², ये हो गया। r का वैल्यू दे देंगे 6a² प्लस पाई इंटू r का वैल्यू a/2 है। ओके, दे सकते हैं, तो 6a² प्लस पाई इंटू πa²/4, ये हो गया टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, रिमेनिंग जो सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, तो आज इतना ही, थैंक यू।